हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में 1 to 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इस वीडियो में 101 से 200 तक आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। और श्योर है, इस बात में श्योरिटी है कि भाई जो लास्ट वीडियो बनाई थी उससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहता है ना, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लगभग 1 डेढ़ घंटा पहले वीडियो डाली थी मैंने, काफी लोगों ने देखी। सो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, और अच्छी चलनी भी चाहिए। बाकी बातें होती रहेंगी बीच बीच में। सो 101 क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 101 से फोर्स दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में आपका फोर्स लिखा गया है 5I और 3J न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन हमने निकालना है। देखो, सभी को पता है कि जो हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे सिंपल दे रखी हो, जैसे फोर्स दे दिया 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दे दी 30 मीटर, बहुत इजीली निकाल लेंगे, सभी निकाल लेंगे। बट आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में फोर्स दिया गया है, और दोनों ही डायरेक्शन में एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट आपकी दी गई है, यानी कि 2D मोशन का यहाँ पर जिक्र है। और ऐसे क्वेश्चन की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, बट करनी कैसे है वो आप लोग सीख लो, ठीक है। सो 5 into 2 इसमें रहेगा। जो पहला हमारा आई है, आई को आई से वो करेंगे मल्टीप्लाई, 5 into 2 प्लस प्लस 3, और 4 यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। सो इज इक्वल टू आपका रहेगा n-12। सो -2 जूल यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए, -2 जूल यहाँ पर राइट आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ए स्प्रिंग विद ए फोर्स कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर इज compressed बाई 0.1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्प्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्प्रिंग में, वो हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx²। इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि पहले देखो, लगभग मुझे लगता है 9 to 4 ड्यूटी करने के बाद 1-2 घंटा ही आपके लिए निकल पाएगा। और इसमें क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, तो लगभग मुझे लगता है वीडियो ये आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए अगर 100 क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ तो 1 आवर तो चाहिए ही चाहिए। और मेरा मन था कि लास्ट वीडियो में मैं पूरे 200 के 200 MCQ आपके लिए निपटा दूं, बट नहीं हो पाया भाई, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो बैक टू बैक ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो 12 kx² जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो लगेगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे, 12 into 500 into 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर आएगा आपका 2.5 जूल। ए 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फार्मूला लगाएंगे हम, हाफ mv² फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ इंटू 2 वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर। सो लगभग 25 जूल यहाँ पर आपकी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड फॉर ए सिस्टम। जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो किस सिस्टम के लिए वैलिड है? देखो जो मोस्टली हम एग्जाम्पल देखो आपको देते हैं ना फिजिक्स में, वो आइडियल कंडीशन की वहां पर बात करते हैं। आप बोलोगे कि सर ऐसी कंडीशन तो ना ओनली लैब में ही ये चीजें पॉसिबल है। जितनी भी जैसे हमारी फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं और भी जितनी है, वहां पर हम पता है क्या करते हैं, एयर को नेग्लेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल उसमें तो प्रैक्टिकल है ही नहीं चीजें। सो जितने भी लॉ है, ये लॉ आपके आइडियल कंडीशन के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए जो ये मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट है, यो इसमें हम पूरी की पूरी तरह फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। और फ्रिक्शन डेली लाइफ में आप लोग क्या कोई भी डेली लाइफ में फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सो ये सारी किताबी बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें आप इन्हें कह सकते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? सो सेम फार्मूला, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लगाएंगे। सो लगभग आपकी 200 जूल आएगी। ठीक है, हाफ इंटू 1 kg इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 जूल। ए मशीन गन फायरिंग फायर्स बुलेट 600 बुलेट पर मिनट, 600 बुलेट पर मिनट विद वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड। इफ बुलेट हैज मास 50 ग्राम देन पावर डेवलप। देखो कुछ भी कैल मतलब कुछ भी निकलवा ले पहले तो एग्जामिनर, सबसे पहले तो हमें यूनिट इन जो काइनेमेटिक्स में या फिर जो फिजिक्स है अपनी फिजिकल वाली जो जितनी भी है जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें हमें सबसे पहले तो यूनिट पर जाना है। जैसे ये 60 बुलेट पर मिनट कह रहा है, इसको पहले 60/60 करके एक बुलेट पर मिनट पे लाओ। ठीक है, यहाँ पर 700 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको 700 मीटर पर सेकंड रहने दो। वेट है उसको किलोग्राम में बदलो, 50/100 करो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.05 kg आपका हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिंपल जो हम पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सबसे पहले तो एनर्जी निकाल दो। बुलेट के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? बुलेट के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। देखो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। मास बुलेट का गिवन है, वेलोसिटी बुलेट की गिवन है, सीधा काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। टाइम टाइम अपना सेकंड में है ही। ठीक है, सो इसमें देखो हाफ एम स्क्वायर वाला पहले फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू 0.05 इंटू 700 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू इंटू 1 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1225 वॉट। 1225 वोट ए आंसर हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। उनके मोमेंटा का देखो मास है दोनों, मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है। एक चीज का मास है 1 kg, दूसरे का है 4 kg। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधी बात है क्या रहेगा, मोमेंटम का जो हमारा
क्या वो रहेगा मोमेंटम का, मतलब मोमेंटम वेलोसिटी इसके साथ मास के साथ क्या रिलेशन में रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1:2 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with momentum 20. A force of 2 Newton act on its direction of motion for 5 seconds. The increase in kinetic energy. कितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा? सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो इनिशियल मोमेंटम निकालो पहले तो इसका। इनिशियल मोमेंटम गिवन है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद मोमेंटम, हाँ इनिशियल मोमेंटा हो गया ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इम्पल्सिव फोर्स कितना होगा यहाँ पर? 10 न्यूटन, 5 × 10 न्यूटन। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल में क्या हुआ है, एक फोर्स लगा इस पर 5 सेकंड के लिए। सो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा है वो हम निकाल लेंगे। सो जो फाइनल अपना लगा है, फाइनल जो मोमेंटम होगा इसका 30 kg हो जाएगा, 30 kg मीटर पर सेकंड। एंड फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज होगा, बिल्कुल। सो फिर चेंज इन काइनेटिक फार्मूला बाद में ये लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स। वर्क डन बाई फोर्स, जो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी और बाद में एक फोर्स लगाने के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी हुई है, हम उन्हीं का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके ये निकल जाएगा 20 जूल। यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ए बॉल इज ड्रॉप from height 10 meter. If 40% of its energy lost in impact with ground, the height to which it will reach after impact. बॉल है हमने नीचे 10 मीटर से गिराई है, ठीक है। अब कह रहा है 40% उसकी यहाँ पर एनर्जी माइनस होगी, 60% से कुछ हाइट तक जाएगी। ये हमें बताना है कि कितनी हाइट तक ये जा पाएगी। 40% अगर उसकी लॉस होगी एनर्जी, तो कहाँ तक ये जा पाएगी? सो आफ्टर इम्पैक्ट लगभग एनर्जी अगर 60% बचेगी, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे mgh से, इनिशियल जो mgh होती है हमारी। सो लगभग आपका 6 मीटर तक जा पाएगी एनर्जी। अगर 40% यहाँ पर गई है तो 60% में ये 6 मीटर तक ही जाएगी, 10 मीटर से हमने गिराई थी। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which always perpendicular to velocity of particle. The motion of particle take place in plane it follow. एक पार्टिकल है is acted upon by a force, constant force हम किसी पार्टिकल पर लगाते हैं जो कि perpendicular to velocity हमेशा रहता है। The motion of particle take place in a plane. सो जो मोशन रहेगा उससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सो यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, हमेशा परपेंडिकुलर है, तो इसमें से लगभग उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली with kinetic energy of 490 joule. The height at which kinetic energy become half of its original. सो बताना है कि एक बॉल है हमने वो नीचे से ऊपर फेंकी है 2 kg की। सो 490 यहाँ पर हमने कल जूल एनर्जी इस पर लगाई है, तो कितनी हाइट पर जो इसकी एनर्जी है वो हाफ
हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 490 जूल है। इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 490 जूल है। तो एट हाइट h, अगर हाइट हम h कंसीडर करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 245, इससे हाफ की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है, रह जाए उसी की बात कर रहे हैं। तो हाइट निकाल लेंगे हम, लगभग 12.5 यहाँ पर आपकी हाइट आएगी। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, वेलोसिटी दे रखी है। आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल 1 मीटर, इट वेलोसिटी डिक्रीज 200 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई। सो एवरेज रेजिस्टेंस कितना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस क्वेश्चन है। और वर्क डन बाय वॉल, देखो एक बुलेट है, वो आगे जा रही है एक दीवार में। देखो इस चैप्टर में हमने एनर्जी को कंजर्व रखना है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हमने चेंज ढूंढना है, कितना कहीं पे हो रहा है। वेलोसिटी कोई भी चीज है, जैसे वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, जहां भी वेलोसिटी का जिक्र आएगा ना वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, वही हमने क्या करना है, अपना काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला तैयार कर लेना है। तो वर्क डन बाय वॉल, देखो ये जा रही थी अपनी 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, एक मड वाल में लगी, ठीक है, और 1 मीटर थिक थी ये, 1 मीटर थिक थी ये। उसके बाद में डिक्रीज 100 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है। सो वही हम सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है, उतना ही फिर हम उसको फोर्स और डिस्टेंस से कवर करके 3150 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग a particle of mass m projected with velocity v at 45 degree angle with horizontal, the magnitude of angular momentum and particle about point of projection height trajectory। सो इसकी ट्रेजेक्ट्री की जो हाइट है वो हमने बतानी है, यानी ऐसे थ्रो किया तो ये हाइट हमने बतानी है 45 डिग्री एंगल पर इसको हमने, ठीक है। सो अगर ड्राइव करने आपको इक्वेशन आती है तभी ये आपका आंसर निकल पाएगा। बाकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये टेलीग्राम पर पूरी मिल जाएगी आपको पीडीएफ, वहां पर देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो मैं बेसिक फार्मूला ही बता सकता हूँ यहाँ पर आपको। ए यूनिफॉर्म चेन L, mass m, lying on a smooth table, 1/4 of its length hanging over edge. The work done in pulling the hanging part on table. बहुत पुराना क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक चैन है, लेंथ उसकी L है, मास उसका M है, कुछ जो 1/4 हिस्सा उसका नीचे हैंग कर रहा है एज से। सो हमें बताना है कि उसको अगर वापस हम टेबल पर खींचें तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जितना भी वर्क रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र यहाँ पर होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर जिक्र नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होगा। और पोटेंशियल एनर्जी से अगर आप इसको निकालेंगे mgl/32, ये आपका आंसर रहेगा। सिंपल मास, ग्रेविटी और हाइट वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by body in time t proportional to। कोई भी एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कोई भी उसको खींच रहा है या धकेल रहा है, मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन टाइम t, जो डिस्टेंस उसकी जो मूव करी है इसने, वो टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल रहेगी। सो आंसर यहाँ पर आपका बनेगा बी।
पावर हमने कांस्टेंट रखनी है, और वेलोसिटी टाइम का क्या रिलेशन रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है, और जिससे आप निकालोगे तो a particle is moving in circular path with constant speed v. The magnitude of change in velocity after it has declared as it has described an angle 60 degree. देखो एक पार्टिकल है मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग इन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v. Okay, the magnitude of change in velocity after it's described at angle 60. सो सी यहाँ पर आंसर आपका रहेगा। A body of mass m is accelerated uniformly from rest to speed v in time t. The instant power delivered to body as a function of time. टाइम के फंक्शन के टाइम के साथ यहाँ पर हम पावर को रिलेट कर रहे हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम। एनर्जी निकाल लो, टाइम पूछ लेगा। एनर्जी अगर आपके पास गिवन है, टाइम आप बता सकते हो, पावर आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, एनर्जी। एक सिंपल ये तो फार्मूला आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। सो आगे एक और एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक ये भी रहता है, और ये यहाँ पर लगेगा आपका फार्मूला वेलोसिटी के साथ रिलेशन। वेलोसिटी गिवन है इसलिए ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v एंगल थीटा with the horizontal, the power delivered by gravity at height of trajectory. सो हमने किसी एंगल पर ऐसे फेंका है इसको विद एंगल थीटा, जो पावर है हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर हमने जो ग्रेविटी की पावर है वो निकालनी है, वो निकालनी है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी वर्टिकल। सो फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, सो ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी के दो रहेंगे, एक साइन थीटा, एक कोस थीटा। जहां पर कोस थीटा रहेगा उधर उसकी, सॉरी कोस थीटा ऊपर की तरफ रहेगा, वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। A ball of mass 0.1 kg thrown against the wall with a velocity of 10 meter per second. It rebound with same speed if the ball is contact with wall 0.01 second. The एवरेज फोर्स ही निकालना है, यहाँ पर एवरेज फोर्स ही निकालना है। सो इम्पल्स फोर्स हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। लगभग 200 न्यूटन के आसपास आपका फोर्स आएगा। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोडेड इनटू ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट। मास दे रखा है फ्रेगमेंट का, 2 पीसेस इक्वल मासेस एंड फ्लाइंग ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वन पीस द स्पीड ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट। हैवियर फ्रेगमेंट की स्पीड हमने बतानी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद जो आंसर रहेगा आपका ए रहेगा। ए सेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन with velocity v at angle theta with horizontal at highest point of path. It explodes into two part equal mass. One part piece is retraced path of cannon and the speed of other part immediately after explode. So speed हमें बतानी है, पहले हमने सिचुएशन को समझना है। कोई भी सेल हमने ऐसे ट्रेजेक्ट्री में हमने फायर किया है, ठीक है, ऐसे कैनन से फायर किया, वो यहाँ पर बीच में जाकर एक्सप्लोड कर गए उसके टुकड़े। सो एक का तो जो पाथ है वो सीधा ऐसे बताया है, दूसरे का जो हमने है वो स्पीड उसकी निकालनी है। ये जो पाथ रहेगा उसका हमने स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ अदर पास इमीजिएटली
एक्सप्लोड होने के इमीडिएटली उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, ये आपका आंसर आएगा। A body of mass 2 kg moving with velocity 3 meter per second collide head with a body of 1 kg moving with velocity 4 meter per second opposite direction. If the collision is perfectly inelastic, the loss of kinetic energy. वही मास और वेलोसिटी का चक्र यहीं पर भी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आएगा और बी आपका आंसर रहेगा। ए बॉल ऑफ mass m moving with velocity v collide elastically with another ball. After collision, the velocity of second ball, वही इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला हमने लगाना है, ठीक है। और 123 आंसर आपका बी रहेगा। बी रहेगा फॉर इलास्टिक कोलिजन। सो v1 हमारा, v1 को हम कैसे लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 m1 प्लस m2, ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा फी आंसर आएगा। The body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. A force of 20 Newton applied it on अंदर 10 सेकंड के लिए अदर फोर्स हमने अप्लाई किया है। द डायरेक्शन ऑफ इस मोशन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। वही सेम जो हमने पहले किया था क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फोर्स निकाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, इंक्रीज एनर्जी हम निकालेंगे। सो वर्क डन सेम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप, बी आंसर। A bullet of mass 10 gram is fired with velocity 500 मीटर पर सेकंड। रिवॉल्वर का हमारा जो राफेल है उसका 5 kg मास दिया गया है। सो रिकॉइलिंग वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 इंटू v1 प्लस m2 इन, देखो इसको ऐसे लिखो, पहले देखो इन क्वेश्चन में क्या करना है, जितना भी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है मान लो। सो m1v1 प्लस m2v2 आगे 0, तभी कंजर्व करेंगे ना हम मास, तो आगे 0 आएंगी। और इससे फिर जो भी निकालना है, जैसे रिकॉइल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो इससे सोल्व कर लेना। बी आपका आंसर 1 मीटर पर सेकंड आएगा। A man of 60 kg standing in a stationary platform of mass 40 kg. He start running with 2 meter per second relative to platform. The speed of platform relatively to ground. देखो चाहे मैन का निकालो चाहे प्लेटफॉर्म का निकालो, ठीक है, सेम ही रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन और मोमेंटम ही यहाँ पर लगेगा। m1 m2 m1 v1 सेम वही आपका जो ऊपर था ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। टू पार्टिकल ऑफ मास m2m are moving toward each other with velocity 2v and v respectively. After collision they stick together and lose kinetic energy is। देखो आफ्टर कोलिजन क्या चेंज हुआ है, दोनों आपस में चिपक गए। एक हल्का है उसकी वेलोसिटी डबल थी, दूसरा 2m है उसकी वेलोसिटी हाफ है उससे। सो कॉमन वेलोसिटी हम यहाँ पर निकालेंगे और फिर उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। डी आंसर आपका आएगा। A body of mass 2 kg is moving
with velocity 3 meter per second. It collide with mass 1 kg at rest after collision. Same प्रॉब्लम कॉमन वेलोसिटी वाली ही सॉल्व करोगे 2 मीटर आंसर आएगा. A cell of 10 kg fired from a gun of mass 500 kg. If muzzle speed of cell is 100 meter per second, the recoil speed of gun. Same conservation of mass, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही क्वेश्चन है 129. और सेम m1v1 और m2v2 वाला फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2 वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकता है. 129 बी आंसर आपका आएगा. ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg is dropped from height 10 meter rebound and the attain 8 meter. The loss of energy during impact. सेम ऐसा ही प्रॉब्लम ऊपर आई थी एक बार. यहाँ पर मास दे रखा है बॉल का 10 मीटर हाइट से हमने उसको फेंका है, वो मतलब छोड़ दिया है, तो वो रिबाउंड करके 8 मीटर तक वापस गई है. तो जो जितना इसमें चेंज हुआ है एनर्जी का, वही उसका इम्पैक्ट हमने इम्पैक्ट वही उसका रहेगा. ठीक है, तो 2 जूल के आसपास यहाँ पर आंसर आएगा. द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन. सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड नहीं करेगा? सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड नहीं करेगा? एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट चलते हैं. 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg एलोकेटेड. इनकी पोजीशन दी गई है, देयर सेंटर ऑफ मास हमें बताना है. सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेंटर ऑफ मास उनका 2 मीटर निकलेगा. नेक्स्ट चले. A man of mass m is standing on one end of plank length L, which lie at the rest frictionless surface. The man walking to other plank. The plank moves 134. वही सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है. अब सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आ गए हैं और सोल्व करोगे आंसर रहेगा बी. बी आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं 135. हाँ 135. 2 bodies of mass 2 kg 4 kg moving with velocity 2 meter and 1 meter respectively. Velocity of their center of mass. सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर हमें बतानी है. सो एक बार आपने देख लेना फार्मूला कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास वेलोसिटीज के साथ चेंज होता है. ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collide together a stationary particle 2m. आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है, डायरेक्शन द स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल. सेकंड पार्टिकल की स्पीड हमें निकालनी है. बी आंसर आएगा. A uniform rod of length L and mass m is bent at midpoint to form a angle 90 degree. The distance of center of mass from corner. So क्या impact उस पर center of mass का पड़ेगा? So रोड का हम center of mass लिखते हैं L/2 and at L/4 of corner x सेंटीमीटर. इसको assume करके हम चलेंगे तो आपका बी आंसर रहेगा. 3 particles of 1 kg, 2 kg, 3 kg are located at vertically equilateral triangle of each side 1. The distance of center of mass from each
1 kg मास। सो सेंटर ऑफ मास से अगेन क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे ए आंसर आपका आएगा। A system consists of two particles, 1 kg, 3 kg mass, and masses of system of x2. If first particle is at origin, the position of second particle आपने बतानी है 139.8 meter. A man of mass 60 kg is standing on a boat of mass 40 kg in stationary water. The man start walking 2 meter per second relative to boat. The velocity of boat. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 1.2 अपोजिट डायरेक्शन में आंसर आएगा। The moment of inertia of solid sphere of mass m and radius r about. Moment of inertia of solid sphere, ये इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। The moment of inertia of solid sphere of mass m and radius r about diameter is. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 141 सी, ये याद रख लेना 2/5 mr²। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इट्स ऑन एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डायरेक्ट टेबल दी गई है, उससे क्वेश्चन है सॉलिड सिलेंडर की रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी एक्स मतलब एक्सिस पर क्या होगी, तो उसकी एक्सिस पर r/√2 रहेगी। Two rings have their moment of inertia 2:1, their diameter 2:1, their mass is mass हमने बताना है, so उनका mass 1:2 रहेगा। A disk of mass m, radius r, rotating on angular velocity omega. Another disk of same mass but half of radius, gently place on it the new angular velocity यहाँ पर निकालनी है, जो कि सी रहेगी आपकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन निकलेगा। ए टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन पर मीटर अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन से टाउ इज इक्वल टू एल, और ये आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है, लगभग 4 रेडियन आपका आंसर आएगा। ए सॉलिड सिलेंडर roll down inclined plane without slipping. The ratio of rotational energy and translational energy का जो रेशो है वो क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। A particle of mass m moving within a circular path of radius r with constant speed v, its angular momentum about center, it's about mvr. A thin circular ring of mass m, radius r, rotating around axis with velocity omega. 2 points of each mass m gently attached to opposite end. Diameter of new angular velocity क्या रहेगी? न्यू एंगुलर वेलोसिटी आपकी ए रहेगी, कैलकुलेशन देख लेना। A constant torque of 100 nanometer applied on a wheel of momentum 20. The angular velocity in 5 सेकेंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 149 का ये आपका लगभग 25 रेडियन के आसपास आएगा। A solid sphere, a hollow sphere, same mass and radius, rolling down an inclined plane without slipping. The ratio of acceleration of solid and hollow, very important one. उनके एक्सेलरेशन का क्या रेशो रहेगा, 7:5 रहेगा। The angular momentum of a system remaining constant when angular momentum of a system remaining constant, no net torque applied on
system. A particle is moving with circular path with constant speed. Which of the following quantity remain constant? So यहाँ पर आपका angular momentum constant रहेगा. A man standing on rotating table with arm outstretched, sudden he bring his arm and close his body. The result. So एक आदमी है वो खड़ा है रोटेटिंग टेबल पर, वो एकदम से अपनी सिस्टम अपनी जो आर्म्स है उनको क्लोज कर लेता है, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? तो उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी. A disk of moment of inertia I is rotating, angular velocity omega. Another disk of moment of inertia I by 2 initially rests gently dropped it the new angular velocity combination. So दोनों का कुछ इस तरह से बी आंसर आएगा. A thin uniform rod of length L, mass m, is rotating about axis perpendicular to its length, passing through center. The moment of inertia यहाँ पर निकालना है. ए आपका आंसर रहेगा. A solid cylinder of mass m, radius r, rolls inclined plane without slippage. The velocity of bottom is c. The moment of inertia of circular disk about diameter I, its moment of inertia about its axis passing through the edge is. पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग डी आंसर आपका रहेगा. A particle is moving along in circle with radius r with constant velocity v. The magnitude of its average acceleration during motion point its diametrically opposite is. बी आंसर रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन के फार्मूला से. A wheel of moment of inertia 2 kg per meter square rotating 50 radian per second. The torque required to stop. So वही टॉर्क कितना लगेगा, यानी कि अपोजिट फोर्स कितना लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए. सो जैसे हमारे जो काइनेमेटिक्स में हमने फार्मूले पढ़े हैं, ऐसे ही फार्मूले जो सिंपल मोशन में हैं, ऐसे ही फार्मूले रोटेशनल मोशन में भी है. रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क है और थोड़ा सा यूनिट बदल जाती है, वही इनर्शिया है. ठीक है, तो यहाँ पर वही इसको स्टॉप करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा? 159. बी आंसर रहेगा. A solid sphere is rolling without slipping the horizontal surface. The ratio of kinetic energy and total energy, rotational kinetic energy और total kinetic energy का रेशो क्या रहेगा? 160. आंसर बी. The gravitational force between two body F, the mass of each is double and distance between them half. The new, very important, very important. ठीक है, तो कितना उसका न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सो 16F आपका न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, सो क्या रहेगा? अगर हाइट बहुत ही कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा? यहाँ पर आपका ए फार्मूला अप्लाई होगा. The escape velocity from Earth surface v, the escape velocity from Earth surface of planet twice of the radius. ठीक है, थोड़ा सा देखो एस्केप वेलोसिटी. देखो एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ऑर्बिटल वेलोसिटी. एक दो चीज और है, ये आपने पढ़ रखी है तो आप इजीली ये क्वेश्चन बना लोगे. ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर पाथ हाइट अबव द सरफेस. टाइम पीरियड निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. टाइम पीरियड केपलर लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका ए आंसर रहेगा. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी मास m with distance r from center of earth. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 165. ए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा?
decrease with height. If Earth were sink suddenly into half present radius without any change in mass, duration of day. श्रिंक कर जाए अगर अर्थ, मास उसका अर्थ का कम हो जाए, तो ड्यूरेशन ऑफ डे, टाइम पीरियड पर उन पर सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 6 आवर ही रह जाएगा। द हाइट अबव अर्थ सरफेस विच ऑफ द एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी रिड्यूस 1% द वैल्यू ऑफ सरफेस अप्रोक्सीमेटली। सो कैसे सोल्व करोगे? द हाइट above earth of surface at which acceleration due to gravity reduce 1%, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 1% कम हो जाए, तो हाइट निकालनी है। रेडियस यहाँ पर दी गई है, कितनी हाइट पर जी की वैल्यू 1% कम हो जाएगी। सो सिंपल फार्मूला लगाओ, जी वाला, जो चेंज इन ग्रेविटी है विद हाइट, जी जी अपॉन 1 + h r², ये फार्मूला आपका लगेगा। A body of weight 72 Newton on surface Earth, its weight at height r/2 from surface will be। वेरी इजी क्वेश्चन, सेम वही फार्मूला लगेगा, ए रहेगा आंसर। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस इज। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, ए आंसर आएगा। और भाई लगभग ये जो आगे आपके क्वेश्चंस में एक बार बता देता हूँ, आगे जो आपके क्वेश्चन रहते हैं ग्रेविटेशन के और 2-3 चैप्टर्स के रहते हैं, ठीक है। 170 तक मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जितने भी, वो 200 क्वेश्चन तक आपके सारे एक्सप्लेन, मतलब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद भाई अगर कोई एक्सप्लेनेशन अगर कोई आपको चाहिए, तो नीचे ये हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये आप देख लेना। ये पीडीएफ मैं बहुत जल्द ही आपकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जिस जिस स्टूडेंट को इसके मतलब +1 का रिवाइज करना है, तो एक बार तो ये 200 क्वेश्चन है, इनको दिन में बैठ के सॉल्व कर लेना। एक वो जो मैं फॉर्मूला वाली जो लिस्ट आपको दूंगा, एक उसको पढ़ लेना। भाई टाइम बहुत कम है, लगभग 7 डे भी नहीं है, और ऐसे ऐसे अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, +1 + 2 का यहाँ पर 2 पार्ट, यहाँ पर +1 + 2 का यहाँ पर 2 पार्ट, यहाँ पर +1 + 2 का यहाँ पर 2 पार्ट, यहाँ पर अगर इतना इतना सिलेबस आप डेली का भी करोगे ना, एक सब्जेक्ट का, एक दिन फिजिक्स का कर लिया +1, एक दिन फिजिक्स +2 कर ली, एक दिन केमिस्ट्री कर ली आपने +1 की, एक दिन +2 की केमिस्ट्री कर ली, तब भी आपको 6-6 दिन लग जाएंगे। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड चीजें आप पढ़ो। ये नहीं कि जो पहले पढ़ा पढ़ाया है उसको बार बार रटते रहो, नहीं, जो चीज आपको आती है, जो डेफिनेशन आपको आती है, उसको बार बार मत दोहराओ। उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उनको आप याद करो, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स के सबसे पहले दूंगा मैं कल, यानी संडे को। फिजिक्स के +1 और +2 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको दे दिए जाएंगे, थोड़ी थोड़ी उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, कैसे उनका यूज करना है वो भी आप देख लेना। सीए +1 की मैंने वीडियो बनाई है, ऐसे ही +2 की वीडियो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। अब भाई देखो, एक जैसे सारे सब्जेक्ट का एक मतलब बंदे को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। सो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद से भी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
बट मेरा ये है कि आपको बिल्कुल A1 क्वालिटी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, वो मैं आपको वी मेड एजुकेशन चैनल पर प्रोवाइड करूँगा और आपसे एक यही उम्मीद करूँगा। हर बार वीडियो में बोलता हूँ मैं कि चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, सो डू सब्सक्राइब एंड अदर थिंग एंड स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। शेयरिंग बहुत ही कम है, उसी के साथ शेयर करना जो आपका साथी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हो, उसी के पास शेयर करना, या नेक्स्ट ईयर जिसका प्लान हो एग्ज़ाम देने का, उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ऐसे मतलब किसी भी के पास भी वीडियो शेयर करने का मतलब नहीं बनता। सो आई होप ये दोनों फिजिक्स के सीरीज आपको अच्छी लगी होंगी। इसके बाद जो हमारा एक रहता है मॉक टेस्ट वाला, जिनकी तैयारी अच्छी है भाई आपके लिए भी अपकमिंग मॉक 8 आपको मैं कल दे दूंगा। कल आपको सारे फॉर्मूले दे दूंगा। संडे है, काफ़ी टाइम मेरे पास फ्री रहेगा। बिल्कुल आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बिल्कुल तैनात हूँ। सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड अब काफ़ी लेट हो गया है। सो यहीं क्लास बाइंड करते हैं और सुबह तक कोशिश करूँगा, सुबह तक आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।